बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मोहम्मद सदीक पाकिस्तान प्रॉपर्टी डॉट बैट हूँ कराची के प्लेटफॉर्म से, और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो प्रोजेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं वो हम बहरिया में भी कर रहे हैं, DHA में भी कर रहे हैं, सेम हैदराबाद में, अब इस तरह हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं। और हमने एक और प्रोजेक्ट जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं मोन्टाना लॉजिक्स की, तो उसकी डिटेल लेने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे सीनियर टीम मेंबर हैं जनाब अलमास साहब, तो उनसे हम इसकी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदीक। अलमास भाई, सबसे पहले हमारे व्यूअर को मोन्टाना लॉजिक्स की जो लोकेशन है उसके बारे में बताइएगा। जी, मोन्टाना लॉजिस सदीक मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद से मरी जाते हुए जैसे ही आप टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे उसके तकरीबन 30-35 किलोमीटर के बाद इसकी लोकेशन आ जाती है। और फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने विज़िट किया हुआ है मरी और सराउंडिंग्स का, उन्हें थोड़ा सा आइडिया है। तो पत्रियाटा से तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये CMH, और ये चीज़ें ये तकरीबन यहाँ से मोन्टाना लॉजिस की लोकेशन से कोई 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे है सर। मीन जैसे भी हम जाते हैं और हम पटाटा लेफ्ट जो चेयर लेफ्ट है उसको नीचे से आप जाते हैं, सेम वही रोड जा रही है या कोई और रोड? नहीं, ये मेन रोड है, जो एक्सप्रेस वे है मरी का, ये मेन रोड पे है। पत्रियाटा के लिए हम टर्न कर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, लेकिन ये मेन पे ही है, हाइट पे। अच्छा, तो दूसरा ये बताइएगा इसके बिल्डर कौन हैं जो इसको बनाने जा रहे हैं? कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स हैं ये, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। पहले भी इन्होंने फर्दर मैंने कई प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, और अब ये प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे पे ये बनाने जा रहे हैं मोन्टाना। अच्छा, तो हमें इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन बताइएगा, क्या क्या इसकी बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन है? उसमें मैं सदीक आपको बताऊं कि अभी तक इसका जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है, जैसा कि व्यूअर स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, वीडियो चल रही है इसकी। उसमें ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है जी, फुली ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। ग्राउंड फ्लोर इसका बिल्कुल इक्वल आता है रोड के, ठीक है। उस पर जो है इन्होंने कोई बैंक वगैरह या कोई रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह का बनाएंगे, लेकिन इसका जो लोअर ग्राउंड से लेके लोअर ग्राउंड 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है इन्होंने अपार्टमेंट्स दिए हैं, जिनमें 1 बेड अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि आपको फर्निश्ड मिलेंगे सारे। अच्छा, मैं जिसमें हूँ जो इस बिल्डिंग का टॉप का फ्लोर होगा वो इसका ग्राउंड बनेगा या वो इसका छठा फ्लोर बनेगा? नहीं, वो टॉप इसका जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर बनेगा। अच्छा, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो कोई रेस्टोरेंट बनेगा या कोई इस तरह की फ्रेंचाइज ओपन होगी, क्योंकि वहाँ पे MDA जो मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, वहाँ पे कमर्शियल चीज़ ही बनाएंगे वो। सही हो गया। तो दूसरा, मुझे जो इसके अंदर अपार्टमेंट है जिस तरह आपने पहले बताया फुली फर्निश्ड हैं जी, तो इनका साइज़ क्या है? इसके साइज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उसके मैं साइज़ का आपको बताता चलूँ तो 300 स्क्वायर फीट से लेके 510 स्क्वायर फीट तक मैक्सिमम जो है उसमें 1 बेड स्टूडियो भी है, 1 बेड अपार्टमेंट में दोनों है। उसमें आपको देखें बहुत सारे अपार्टमेंट्स में इस तरह के होते हैं कि आप उसमें कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते, कुछ इस तरह करें, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी भी दी गई है, एक छोटा ओवन, फ्रिज वगैरह ये सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कि कुछ जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं या कुछ आप जो इनिशियल जो आप कह लें कि रेडी टू कुक चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ पर अपना जो है वो किचन के लिए सारा कुछ बना सकते हैं। तो सही हो गया। दूसरा, मुझे ये बताइएगा इसकी अगर हम बुकिंग करवाते हैं तो जिस तरह हमारी काफ़ी वीडियो इसके पर आ रही थी भाई 0 डाउन पेमेंट था, ये क्या कंसेप्ट है? अगर हमारे पास जिन व्यूअर की क्यूरीज होती हैं भाई हमारे पास 5 लाख है, 6 लाख है, इसके ज़रिए हम इसका मालिक बनना चाहते हैं, तो इसका क्या क्यूरीज है? और क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हमें क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, वो बताइएगा। उसमें मैं सदीक आपको बताऊं कि जैसे हमारी बहरिया टाउन कराची की प्रैक्टिस है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट है उसमें 25%, 20%, 15% डाउन पेमेंट होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है इसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये 0% डाउन पेमेंट के साथ इस तरह है कि आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ, क्योंकि अगर आप इसकी कॉस्ट निकालें तो ये तकरीबन 60 to 70 लाख के दरमियान में इस अपार्टमेंट की कॉस्ट निकलती है। तो 0% डाउन पेमेंट ये है कि पहले कुछ बिल्डर्स होते हैं कि वो अपनी पेमेंट कलेक्ट करके उसके बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग की तरफ है। तो इसलिए 0 डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी फुल पेमेंट भी कर सकते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे मेरा सवाल था, अगर हम इसके अंदर बुकिंग करवाते हैं तो हमें
क्या इसका बेनिफिट मिलेगा जिस तरह मरी में या इस तरह में? सदीक, उसमें मैं बताऊं, देखें बहुत सारी फैमिलीज, जो मरी का पॉइंट है ये एक नियरेस्ट पॉइंट है, जो नॉर्दर्न एरिया का पिकनिक पॉइंट है। यहाँ पे आप अगर 2 दिन के टूर पे भी जाएं तो आप आसानी के साथ वहाँ पे फिर के वापस आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि फैमिलीज़ वहाँ पे मूव करती हैं और रात को होटल ट्रेस करना, फिरना, और रात का जो आप पर नाइट का स्टे है होटल्स में, वो तकरीबन 15,000 से 20,000 जो है वो स्टे है विदाउट एनी लंच डिनर। ठीक है, तो अगर आप ये अपार्टमेंट तकरीबन 65 लाख में परचेज़ करते हैं तो, और वहाँ पे आप अपने विज़िट्स वगैरह का कॉस्ट निकालें तो ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह के हैं जो अपनी बच्चों की समर वेकेशंस के 3-3 महीने मरी वाली साइड पे जाके रहते हैं। ठीक है, वो रेंट पे करते हैं उनको, जहाँ पे वो जाके रहते हैं वो परमानेंट उनके क्लाइंट होते हैं, और वो अगर उसकी कॉस्ट निकालें तो 2 समर वेकेशंस के अगर आप पैसे पूरे करते हैं तो आप ये अपना अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये सुना है उसके साथ जो ब्रेस्टो कैफ़े है इस वक्त फुली वो ऑपरेशनल है। जी तो वहाँ पे जो इस वक्त पर नाइट चार्ज किया जाए 10,000 रुपये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर इस तरह देखें यहाँ इसका अगर हमारा भैया बुकिंग करवाता है तो उसका जाता है भाई, हम ज़्यादा नहीं लगाते, हम 1 माह में 15 लगाते हैं, फिर भी उनको 1.5 लाख रुपया आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब 10,000 रुपया वो पर नाइट का स्टे वहाँ पे करवा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे मरी की तरफ जाएंगे, माल रोड की तरफ जाएंगे, ये जो है वो पर नाइट के पैसे जो हैं बढ़ते जाते हैं। सही होगा। तो इसके साथ ही ब्रेस्टो कैफ़े के साथ ही ये बनने जा रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एक डिमांड होगी वहाँ पे। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा इसकी प्रोजेक्ट की पार्किंग का क्या? उसमें पार्किंग का देखें, आप ग्राउंड की जो पार्किंग है वो तो रोड पे पार्किंग हो जाएगी, लेकिन नीचे वाले अपार्टमेंट्स की तकरीबन 20 to 30 मीटर वाइड इसकी पूरी बिल्डिंग के साइड्स पे जो है वो पार्किंग दी गई है। अच्छा, ये बताइएगा इसके हर फ्लोर के ऊपर कितने अपार्टमेंट दिए गए हैं? हर फ्लोर पे तकरीबन इसके, मैं आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बताऊं तो 11 अपार्टमेंट हैं हर फ्लोर पे इसके। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं, उसमें 1 बेड अपार्टमेंट भी हैं, और उसमें अपार्टमेंट्स के साथ इनकी सेपरेट एक प्राइवेट बैल्कनी भी है कि आप सराउंडिंग्स को एंजॉय करें। हम जिस तरह देखें इसका जो हमें व्यू भी मिलेगा लाइफ टाइम, वो लेक व्यू मिलेगा, क्योंकि इसके सामने तो एक्सप्रेस वे हो जाएगी ना, क्योंकि पहाड़ी को काट कर बनाया जा रहा है। तो जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो जिस तरह अलमास भाई ने आपको बताया। तो मज़ीद आपकी इसके मतलब कोई भी क्यूरी हो, और बाकी मैं एक बात बता चलूँ, यहाँ पे इसकी टोटल जो अपार्टमेंट थे 47 अपार्टमेंट हैं, 35 इस वक्त इसके सोल्ड हो चुके हैं। लिमिटेड अपार्ट इस वक्त अवेलेबल है। अगर आप इसके अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं या इसके मतलब कोई भी क्यूरी है आपकी, या इसका आप फ्लोर प्लान समझना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर के ज़रिए हमसे और हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।